दोस्तों नमस्कार। आज हम बॉडी लैंग्वेज में आपको चश्मे के ऊपर से जब झांकते हैं इसका मतलब क्या है बताने जा रहे हैं। चश्मे के ऊपर से झांकना का मतलब होता है कि ऐसे चश्मा लगा लेते हैं लोग और चश्मा ऐसे आ जाता है और इस तरीके से, यानी चश्मा नीचे हो जाता है और आदमी ऊपर से झांकता है ऐसे ऐसे। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो इसका मतलब क्या है? तो आमतौर पे जब कोई व्यक्ति चश्मे से ऊपर को झांकता है तो ये होती है आलोचनात्मक। तो इसका मतलब हो गया आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति अगर ऐसे करके आपको देखा तो माना जाता है कि आलोचनात्मक रूप से वो आपका सख्त मूल्यांकन करेगा, यानी आपकी बातों को, विचारों को, आपके आइडियाज को वो सुनेगा और उसमें कमियां ढूंढेगा और कमियां ढूंढ के अंततः आपके साथ निगेटिव व्यवहार करेगा। आप कई फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन आमतौर पे ऐसा केस, चश्मे के ऊपर से झांकने वाली घटनाएं आमतौर पे उन लोगों के साथ होती है जो आंखों का चश्मा लगाते हैं, यानी नजर का चश्मा, पढ़ने लिखने वाला। ये सन ग्लासेस पे ये नहीं होता, लेकिन ये पावर वाले चश्मे के साथ होता है। और इसका एग्जाम्पल होते हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे किसी टीचर को ले सकते हैं, अध्यापक जो बहुत पढ़ते हैं और जब लगातार पढ़ाई लिखाई का काम करना होता है तो चश्मा लगाए रखते हैं, आंखें खराब होती हैं और लगातार लिखना पढ़ना है तो वो चश्मा लगाए रखते हैं। अब जब कोई दूसरा आता है तो चश्मा निकालने की अपेक्षा उन्हें चश्मा सरकाना सहज लगता। चश्मा निकालना थोड़ा उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो काम चलाने के लिए ऐसे करते हैं। ये आमतौर पे करने वाला, चश्मा लगा के ऐसा देखने वाला व्यक्ति जब इस तरीके से देखता है तो जाहिर सी बात है, आप सीधी सी बात ये समझें, लगातार जब आदमी काम कर रहा है चश्मा नहीं निकालेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू वो है कि इस तरीके से जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं ऐसे, उसके अंदर भी नकारात्मक प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। वो मानसिक रूप से जान लेता है कि यहाँ पे मेरा आलोचनात्मक मूल्यांकन हो रहा है। तो ऐसे केसेस में जो सामने वाला, रिसर्च में और प्रयोगों में ये पता चला, सामने वाला क्या करता है, अपने हाथों को बांध लेगा, पैरों को बांध लेता है, पैर के ऊपर पैर रख के बांध लेता है। ये स्थिति बहुत ही खराब मानी जाती है। तो अगर हम, आमतौर पे क्या है कि अगर किसी की हैबिट ऐसी है कि वो चश्मे के ऊपर से झांक रहा है तो कम से कम उस समय आप उसके साथ कोई प्रपोजल, किसी आइडियाज, किसी सेल्स, इनकी चर्चा ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका सख्त मूल्यांकन होगा और डिसीजन की प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है।
आदर्श स्थिति क्या होती है? देखिए, आदर्श स्थिति ये होती है चश्मे के साथ कि आप जब किसी से सुन रहे हों, जब आप किसी से सुन रहे हों तो आप चश्मा लगा लीजिए, और जब आप बोलने वाले हों तो चश्मा निकाल दीजिए। जब आप बोलने वाले हों तो चश्मे को निकाल दीजिए, और जब आप सुन रहे हों तो ऐसे चश्मे को लगा लीजिए। अब आप किसी से चर्चा कर रहे हैं और अगर 2-3 बार ये काम आपने किया, यानी जब आप बोलना शुरू किए आपने चश्मे को निकाला, इसके बाद बोला, और फिर जब सामने वाला बोलने लगा, आप सुनने लगे, तो तुरंत चश्मा लगा लिया आपने। जहां 1-2 बार आपने किया तो जो सामने वाला श्रोता है, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो अवचेतन से उसको ये पता चल जाता है कि चश्मा अगर इन्होंने निकाला यानी ये बोलने वाले, तो वो व्यक्ति शांत रहेगा और आपको सुनेगा। और उसके बाद जब आप अपनी बात कह लें, उसके बाद जैसे चश्मा लगाते हैं तो वो व्यक्ति जान जाएगा अब मुझे बोलना है, अब मेरी बारी है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप बातचीत पे आपका कंट्रोल बना रहता है, नियंत्रण बना रहता है, और आप चर्चा को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, खास करके उन बच्चों के लिए जिनके टीचर इस तरीके से ऐसे देखते हैं। उन बच्चों को इसकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए कि जब टीचर इस तरीके से चश्मा लगाएं तो कम से कम उनके सामने बच्चा अगर जाए तो वो सतर्क रहे कि उसका मूल्यांकन आलोचनात्मक ही होने वाला है। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।